Welcome to Smilo Kids channel. Please like, share and subscribe. एक दफा का जिक्र है, इसी गांव में एक गरीब आदमी जिसका नाम गामू था, वो अपनी बीवी और एक बच्ची के साथ रहता था। वो गांव में एक अमीर आदमी के फार्म में काम करता था। दोपहर को जब वो दूसरे वर्कर के साथ बैठकर खाना खाने लगा तो दूसरे आदमी ने कहा, तुम क्या लाए हो? आज पराठा लाया हूँ, लेकिन तुम क्या लेकर आए हो? मैं चपाती और सब्जी लाया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लाए हुए पराठे बहुत पसंद हैं। हाँ, अगर तुम्हें पराठे पसंद है तो तुम खा लो और तुम्हारा खाना मैं खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद वो काम में लग गए और शाम को घर वापस चले गए। घर आकर गामू ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारे पराठे बहुत मजेदार होते हैं, हर कोई खाना पसंद करता है। अरे वाह, क्या वाकई। अगले दिन उस अमीर आदमी के घर में चोरी हो गई और चोर सब कुछ लूट कर ले गए और फार्म के मालिक के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने तमाम वर्कर्स को बुलाया और कहा, तुम अब मेरे फार्म में काम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। गामू ने कहा, मालिक हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर तुम मेरे फार्म में काम करोगे तो मुझे तुम्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। अब तुम जा सकते हो। सारे वर्कर्स वापस चले गए। उनमें से कुछ दूसरे फार्म्स में काम करने लगे, लेकिन गामू को कोई काम न मिला। इसी तरह कई दिन गुजर गए। गामू ने सोचा, मैं अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करूँगा। अरे आप कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं, क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि कोई काम भी नहीं मिल रहा तो हम अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। मेरे पास कोई काम भी नहीं है। आप परेशान मत हो, हम इसके बारे में कुछ करते हैं। अगले दिन उसकी बीवी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बाजार में पराठे सेल करना शुरू कर दें? हाँ, तुम ठीक कहती हो, हम कल से ही पराठे बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप परेशान मत हो। अगले दिन वो दोनों पराठे बनाकर मार्केट में बेचने के लिए गए, लेकिन मार्केट में पहले ही पराठे बेचने वाला मौजूद था, इसलिए उनके पराठे बहुत ज्यादा नहीं बिके। उन्होंने बाकी तमाम पराठे एक यतीमखाने में दे दिए और घर वापस आ गए। हमारे पराठे नहीं बिके, अब हम क्या करेंगे? अगर तुम ऐसा ही सोचती रही तो क्या होगा? आज सिर्फ पहला दिन था और तुम मायूस हो गए। सब्र रखो और मेहनत जारी रखो। अगले दिन उसकी बीवी ने जल्दी से कुछ पराठे बनाए और मार्केट में सेल करने चले गए। उन्होंने कुछ पराठे घर में बनाए और बाकी वहाँ ताजे बनाकर बेचने लगे, तो उनके पराठों की खुशबू ने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया और बहुत से लोग पराठे खाने के लिए जमा हो गए। उनके बटर वाले पराठे लोग बहुत पसंद करने लगे। यूं दिन ब दिन उनकी दुकान ग्राहकों से भरी रहती और उनकी आमदनी भी ज्यादा होने लगी। एक दिन गांव के सबसे अमीर खान साहब उनकी दुकान में आए और उनसे कहा, गामू, मेरे पास एक काम है, क्या तुम करोगे? जी सर, मैं करूँगा। आप बताएं क्या काम है? कल मेरे बच्चे की सालगिरह है और मैंने पूरे गांव वालों को दावत दी है। क्या तुम तमाम गांव वालों के लिए पराठे तैयार कर दोगे? जी सर, क्यों नहीं, हम जरूर तैयार करके देंगे। फिर वो दोनों घर आ गए और ऑर्डर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हम इतने ज्यादा पराठे कैसे बनाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर हम ये ऑर्डर पूरा ना कर सके तो हमारी रेपुटेशन बहुत खराब होगी और खान साहब से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं हो सकेगा। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें घर में एक रोशनी दिखाई दी जिसमें कोई बुजुर्ग नमूदार हुए और उनसे कहा, गामू, तुम परेशान क्यों हो?
तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। गमू ने कहा, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें कल के ऑर्डर की फिक्र है कि वो हम कैसे मुकम्मल करेंगे। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ कि तुम लालची नहीं हो, बल्कि तुम्हें अपने काम से लगन है और तुम अपना काम बहुत मेहनत से करते हो। ये जादुई पराठा रख लो, तुम इससे जो चाहो मांग सकती हो। उन दोनों ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वो बुजुर्ग गायब हो गए पराठा गामू के हाथ पर रखकर। अब वो दोनों बहुत खुश हुए और गामू ने कहा, कल हम इस पराठे से खाना बनाएंगे। हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह वो बर्थडे पार्टी में चले गए और जादुई पराठे से कहा, ए जादुई पराठे, हमारे लिए 2000 पराठे अभी तैयार करो। तो मेज पर 2000 पराठे नमूदार हो गए। हर किसी ने वो मजेदार और खुशबूदार पराठे खाए। खान साहब भी पराठे खाकर बहुत खुश हुए क्योंकि पराठे बहुत ही मजेदार थे। गामू और उसकी बीवी भी ये सब देखकर बहुत खुश थे और खान साहब ने कहा, गामू तुम दोनों ने बहुत कमाल कर दिया। हर किसी ने खाना पसंद किया है, ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया सर, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। गामू और उसकी बीवी खुशी खुशी घर वापस चले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने अपना पराठे बेचने का कारोबार जारी रखा और उस जादुई पराठे की वजह से बहुत ही जल्द ज्यादा तरक्की कर ली और उनकी दुकान लजीज पराठे के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो गई। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।